डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है और न्यूरॉन में हम डिफरेंट पार्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। लास्ट के लेक्चर में भी हमने यही स्टडी किया था, नर्वस सिस्टम क्या है और नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को भी हमने स्टडी किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। तो इस न्यूरॉन में डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और इस न्यूरॉन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन्स के मेजर स्ट्रक्चर्स, अगर हम बात करते हैं क्या क्या इसके मेजर पार्ट्स हैं, जैसे कि इसमें क्या है, एक बॉडी है जिसको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल बॉडी। एक पार्ट इसका नर्व सेल बॉडी है। इसके अलावा जो ये एक लॉन्ग जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एक्सॉन। क्या है? एक्सॉन। और इस जो नर्व सेल बॉडी के जो बाहर से जो ब्रांचेज है, जो नंबर ऑफ जो ब्रांचेज है, इसको हम कहते हैं डेंड्राइटस। ये किसके पार्ट्स हैं? इस न्यूरॉन के। तो न्यूरॉन का एक पार्ट यहाँ पर है एक्सॉन हिलॉक, इसको भी हम स्टडी करेंगे। स्वान सेल्स क्या है, नोड ऑफ रनवीयर क्या है, और एक्सॉन टर्मिनल्स है और साइनेप्टिक नॉब्स है। ये पार्ट्स है किसके? इस न्यूरॉन के। तो न्यूरॉन के अंदर का एक साइटोप्लाज्म में है। तो साइटोप्लाज्म में क्या है, एक लार्ज न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म में इसमें निजल्स बॉडीज है या निजल्स ग्रेन्यूल्स है। तो न्यूरॉन्स को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। इसके 3 पार्ट्स है। द फर्स्ट वन इज नर्व सेल बॉडी। क्या है ये? नर्व सेल बॉडी है। एंड द सेकंड इज एक्सॉन और थर्ड क्या है, डेंड्राइटस। ये 3 पार्ट्स है किसके? न्यूरॉन के। तो ये नर्व सेल बॉडी क्या है? ये नर्व सेल बॉडी क्या है? इसको हम सोमा कहते हैं या साइटॉन। सोमा भी कहते हैं या इसका नाम साइटॉन भी है। क्या है? ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है न्यूरॉन की, इसको हम सोमा भी कहते हैं या इसको साइटॉन के नाम से भी इसको साइटॉन भी कह सकते हैं। ये साइटॉन भी है या सोमा भी है या नर्व सेल की बॉडी है। तो इसी ये जो सोमा है क्या है, या जो साइटॉन है किसका? नर्व सेल का। तो इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है? इस सोमा के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। जो साइटोप्लाज्म इस नर्व सेल बॉडी के अंदर है, जो इस नर्व सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म। क्या है? न्यूरोप्लाज्म। जिस तरह आम सेल के अंदर भी क्या है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इसके अलावा बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है, इसी तरह से इस न्यूरॉन सेल के अंदर भी क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है, जो न्यूरॉन सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो न्यूरोप्लाज्म है इसके बाहर से क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो न्यूरोप्लाज्म क्या है? एक साइटोप्लाज्म है किसका? न्यूरॉन सेल का। तो इसके बाहर से क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूरोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। तो इस न्यूरोप्लाज्म या जो साइटोप्लाज्म है किसका? न्यूरॉन सेल का। इसमें न्यूक्लियस भी मौजूद है। इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर निसल्स ग्रेन्यूल्स भी है। इसके अलावा न्यूरोफिब्रिल्स भी इसमें मौजूद है। और जिस तरह आम सेल्स में सेल ऑर्गेनल मौजूद है, इसी तरह से इस न्यूरॉन सेल के अंदर भी क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। जैसे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है या गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी है, और इसके अलावा कुछ फैट ड्रॉपलेट्स भी इसमें मौजूद होते हैं। और ये डिफरेंट जो चीजें हैं ये सारे के सारे न्यूरोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। इसका एक न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस भी मौजूद है। तो इस न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट रूल क्या है वो आपको पता है कि इसका इंपॉर्टेंट रूल क्या है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, नेटवर्क्स होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल्स है,
और ये सिग्नल ही देता है कब प्रोटीन्स की सिंथेसिस करनी है, कब कब नहीं करनी है। इसका इंपॉर्टेंट रोल है न्यूक्लियस का, एक जेनेटिक मटेरियल है सेल का। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जो सेंट्रोसोम है वो मौजूद नहीं है। क्या है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आम बॉडी के सेल्स डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे बॉडी के सेल के अंदर क्या है डिवीजन होती है, वो सेल डिवाइड करते हैं। बट कि जो न्यूरॉन सेल है, अगर ये डैमेज हो जाता है तो इसकी फर्दर डिविजन्स नहीं होती। एक बार जब न्यूरॉन का सेल बनता है तो उसमें फिर फर्दर डिवीजन नहीं हो जाती है, क्योंकि इस न्यूरॉन सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं है। सेंट्रोसोम का इंपॉर्टेंट रोल किस में रहता है, सेल को डिवाइड करने में। तो सेंट्रोसोम की एब्सेंस से, सेंट्रोसोम की एब्सेंस से ये जो न्यूक्लियस है यहाँ वो डिवाइड नहीं करता और न्यूक्लियर डिविजन्स नहीं होती है किसमें, न्यूरॉन सेल में। ओके, तो इसी तरह से क्या ये जो नर्व सेल है, ये जो न्यूरॉन है, ये फर्दर डिवाइड नहीं होता है। नाउ द सेकंड इज द निसल्स ग्रेन्यूल, या इसको हम कह सकते हैं निसल्स बॉडीज। निसल ग्रेन्यूल्स या निसल्स जो बॉडीज है, इसके अंदर क्या है, राइबोसोम्स मौजूद है। क्या है, राइबोसोम्स मौजूद है। तो इस निसल ग्रेन्यूल्स का इंपॉर्टेंट रूल क्या है, इसमें राइबोसोम्स मौजूद है और इस राइबोसोम्स की प्रेजेंस से यहां पर प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। तो निसल बॉडी, जिस तरह आम सेल्स में क्या है राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, जहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंपॉर्टेंट रूल क्या है, उसमें लिपिड्स या प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। नाउ अगर हम निसल ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होता है, तो इस राइबोसोम से फिर यहाँ पर फर्दर प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी, और ये प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पर होगी। इस सोमा की बात है, साइटोप्लाज्म में क्या है, राइबोसोम्स मौजूद है। जो निसल ग्रेन्यूल्स है इसमें राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्रोटीन्स की सिंथेसिस में। तो इसी न्यूरोप्लाज्म में न्यूरोफाइब्रिल्स भी मौजूद है। तो ये जो न्यूरोफाइब्रिल्स है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एज वेल एज माइक्रोफिलामेंट्स। इसमें क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स भी है और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी है। सॉरी, इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एज वेल एज माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो है ये कहां पर होते हैं, इस न्यूरोफाइब्रिल्स में मौजूद है। और ये जो न्यूरोफाइब्रिल्स और जो निसल ग्रेन्यूल्स, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसके, न्यूरॉन सेल के। ये किसी और सेल में मौजूद नहीं होते हैं। किसी और बॉडी का सेल में ना ही न्यूरोफाइब्रिल्स मौजूद है और ना ही निसल्स ग्रेन्यूल्स है। तो इन दोनों की प्रेजेंस से न्यूरोफाइब्रिल्स और जो निसल ग्रेन्यूल्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसके, न्यूरॉन सेल के। और इस न्यूरोफाइब्रिल्स का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। और ये जो है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में भी न्यूरोफाइब्रिल्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी है, न्यूक्लियोलस भी है, इसके अलावा निसल ग्रेन्यूल्स है और न्यूरोफाइब्रिल्स है। तो इस तरह से ये नर्व सेल बॉडी है जिसको हम कहते हैं सोमा, या इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है इसको हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। तो इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर लार्ज न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि ये निसल ग्रेन्यूल्स मौजूद है। और इस निसल ग्रेन्यूल्स में क्या है, इट कंटेन्स राइबोसोम्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो इसी साइटोप्लाज्म या जो ये न्यूरोप्लाज्म है, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स मौजूद है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ये बहुत सारे जो है सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से ये नर्व सेल बॉडी है किसका, न्यूरॉन का। नाउ द सेकंड इज एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, ये एक सिंगल रॉड की तरह है। क्या है, एक सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो अराइज कहां से होता है, नर्व सेल बॉडी से। ये जो नर्व सेल बॉडी है यहां से ये अराइज होता है, एक रॉड लाइक या सिलेंड्रिकल जो शेप होता है किसका, एक्सॉन का। कि जहां से ये एक्सॉन अराइज होता है इसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक।
ठीक है, ये आप पॉइंट आप याद लीजिए कि ये से नर्वस सेल बॉडी है और नर्वस सेल बॉडी से ये एक्सॉन एराइज होता है, और जहां से ये एराइज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक से ही एक्सॉन यहां पर एराइज करेगा। ओके, तो एक्सॉन क्या है, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है, एक सिंगल प्रोसेस है, किसका, न्यूरॉन सेल का। तो ये इट अराइजेस फ्रॉम एक्सॉन हिलॉक। जो एक्सॉन हिलॉक है ये किसका पार्ट है, नर्वस सेल बॉडी का, यहां से ये अराइज है। और ये एक्सॉन का रूल क्या है, ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल को अवे फ्रॉम द नर्व सेल। यहां नर्व सेल से ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, सेल बॉडी से, यहां ये सेल बॉडी की तरफ नहीं बल्कि सेल बॉडी से। पहले डेंड्राइटिस से यहां सिग्नल किस में आता है, सेल बॉडी में। अब सेल बॉडी से यहां से ये सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, इट ट्रांसमिट द सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ओके, ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है किसका, न्यूरॉन सेल का। तो इस एक्सॉन के अंदर क्या है, न्यूरोफाइब्रल्स भी मौजूद है और न्यूरोट्यूब्यूल्स इसके अंदर मौजूद है, प्रेजेंट है। मतलब ये जो एक्सॉन है इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरोफिब्रल्स एंड न्यूरोट्यूब्यूल्स। तो एक्सॉन क्या है, ये कवर्ड होता है किसके साथ, एक मेम्ब्रेन के साथ, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसका, एक्सॉन का, उसको हम कहते हैं एक्सोलीमा। और इस एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या है कि ये एक्सॉन स्ट्रक्चर है, और इस एक्सॉन के बाहर से जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोलीमा। क्या कहते हैं इसको हम एक्सोलीमा है, दिस इज द एक्सोलीमा। क्या है ये इसकी बाहर से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक्सोलीमा है। और इस एक्सोलीमा के अंदर जो ये साइटोप्लाज्म है, क्या है, जो साइटोप्लाज्म है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म। और इस एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या है कि इस एक्सोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म है एक्सॉन का, इसमें नीजल ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। क्या, नीजल ग्रेन्यूल्स या नीजल्स जो बॉडीज है वो एब्सेंट है, कहां पर, एक्सोप्लाज्म में। इसके अलावा कुछ सेल के ऑर्गेनल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, लाइसोसोम्स है, ये सारे के सारे क्या है, एब्सेंट है, किसमें, एक्सोलीमा में। नाउ एक्सोलीमा में तो ये जो साइटोप्लाज्म है एक्सॉन का, इसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और साइटोप्लाज्म की जो बाहर से कवरिंग है उसको हम कहते हैं एक्सोलीमा। नाउ ये जो नर्व फाइबर्स है, क्या है, ये जो नर्व फाइबर्स है इसके दो पार्ट्स हैं। ये जो नर्व फाइबर्स है इसके जो है दो पार्ट्स है, एक इसमें माइलिनेटेड पार्ट्स है और एक इसमें क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड पार्ट है। ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन के बाहर से जो शीथ है इसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। क्या कहते हैं इसको हम, माइलिन शीथ। और इस एक्सॉन में जो सेल्स है इसको हम कहते हैं स्वान सेल। स्वान सेल का इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसमें, माइलिन शीथ की फॉर्मेशन में। जो माइलिन शीथ की जो फॉर्मेशन है वो इस स्वान सेल से ही होती है, और इस स्वान सेल्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसमें, माइलिन शीथ की फॉर्मेशन। और ये माइलिन शीथ कहाँ से है, ये इस एक्सॉन के बाहर से है। और इसके अलावा इसमें एक और नोड है, यहाँ पर नोड, इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रनवियर। तो ये दो किसी एडजेसेंट जो माइलिन शीट्स है, जो दो एडजेसेंट है माइलिन शीट के बीच की जो गैप है इसको कहते हैं हम नोड ऑफ रनवियर। और इसके अलावा क्या है कि इस एक्सॉन के एंड पर क्या है, एक्सॉन के जो एंड पर है इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब, या ये एक्सॉन टर्मिनल्स है। ये न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन के साथ मिलते हैं। अगर जब ये दो न्यूरॉन आपस में कंबाइन होते हैं तो एक न्यूरॉन्स के ये एक्सॉन वाला टर्मिनल पार्ट, जो एक्सॉन टर्मिनल पार्ट और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइटिस पार्ट जब आपस में मिलते हैं तो इनके बीच में एक साइनेप्सिस क्रिएट होता है। क्या होता है, एक साइनेप्सिस की फॉर्मेशन होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब। क्या कहते हैं उसको हम, साइनेप्टिक नॉब। ये साइनेप्टिक नॉब्स हैं।
जब दो न्यूरॉन आपस में कंबाइन होते हैं तो इस एक्सॉन टर्मिनल का पार्ट और डेंड्राइटिक पार्ट किसका, दूसरे न्यूरॉन का, यहां पर ये कंबाइन होते हैं। इससे क्या है कि यहां पर कंडक्शन होती है किसकी, इंपल्सेस की। तो ये जो एक्सॉन टर्मिनल है जब ये मीट करता है किसके साथ, दूसरे न्यूरॉन सेल के साथ, लेकिन दूसरे न्यूरॉन्स का क्या है, डेंड्राइटिक वाला पार्ट, डेंड्राइटिक वाला पार्ट, और एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइटिक पार्ट जब मिल जाते हैं तो इनके बीच में एक साइनेप्सिस बनता है, और उस साइनेप्सिस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब। और इस साइनेप्टिक नॉब्स में क्या है, इस साइनेप्टिक नॉब्स में माइटोकॉन्ड्रिया है और सेक्रेटरी वेसिकल्स है। वही सेक्रेटरी वेसिकल्स यहां से सेक्रेट हो जाते हैं और वो सेक्रेटरी वेसिकल्स फिर कहां, दूसरे न्यूरॉन्स में चले जाते हैं। तो वो जो सेक्रेटरी वेसिकल है ये एक इंफॉर्मेशन होता है या एक तरफ से क्या है कि एक इंफॉर्मेशन है, एक नर्व इंपल्सेस है। जब कंडक्शन हम पढ़ते हैं, नर्व कंडक्शन हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में, हम बताएंगे किस तरह से इंपल्सेस की कंडक्शन होती है न्यूरॉन टू न्यूरॉन में। तो इस तरह से ये साइनेप्टिक नॉब है इसका। तो इसमें जो नर्व फाइबर्स है इसके दो पार्ट्स, एक माइलिनेटेड पार्ट है और एक इसमें नॉन माइलिनेटेड पार्ट है। माइलिनेटेड पार्ट वो पार्ट है जिसके बाहर से माइलिन शीथ है, जिसके बाहर से क्या है, माइलिन शीथ है, और जो नॉन माइलिनेटेड पार्ट वो है जिसके बाहर से माइलिन शीथ नहीं है। तो ये माइलिन शीथ कौन बनाता है, स्वान सेल्स है। तो ये जो माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स है, क्या है, जो माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स है, तो इनके बाहर से माइलिन शीथ है, और माइलिन शीथ कौन बनाता है, सेक्वान सेल क्या करता है, माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करता है। और ये जो माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स है ये किस में पाए जाते हैं, जो स्पाइनल और जो क्रेनियल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स और जो क्रेनियल नर्व्स है उनमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है, वो क्या होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं। बट द सेकेंड इज नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स हैं उनके बाहर से कोई भी माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं होती है, और वो जो नॉन माइलिनेटेड टाइप ऑफ जो नर्व फाइबर्स है वो कहां पर पाए जाते हैं, वो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में है और सोमैटिक नर्व सिस्टम में। तो इस तरह से क्या है कि ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और न्यूरॉन में सबसे पहले हमने स्टडी किया है किसको, नर्व सेल बॉडी को, और सेकंड में हमने एक्सॉन को स्टडी किया कि एक सिंगल प्रोसेस है न्यूरॉन का जिसके बाहर से क्या है, एक्सोलीमा है, और इसके अंदर क्या है, एक्सोप्लाज्म है, यानी जो साइटोप्लाज्म है, फिर इनके बाहर से क्या है, माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, और इसमें जो स्वान सेल्स है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइलिन शीथ की फॉर्मेशन में, और दो सेल्स या दो शीथ्स के बीच में जो गैप है इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रनवियर, या इसमें इंटरनोड भी है। और इस तरह से क्या है कि इनके एंड पर क्या है, एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, जब ये मिल जाते हैं दूसरे न्यूरॉन्स के साथ तो एक साइनेप्सिस की क्रिएशन होती है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। और इसी साइनेप्टिक नॉब से क्या है, सेक्रेटरी वेसिकल सेक्रेट होते हैं, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है। तो यहीं से क्या है कि इंपल्स की कंडक्शन होती है। तो नेक्स्ट क्या है कि ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और इस एक्सॉन का फंक्शन क्या है, ये इफरेंट प्रोसेस का काम करता है। क्या है इसमें, क्या है, इफरेंट प्रोसेस होता है। इफरेंट प्रोसेस क्या है कि ये सिग्नल को ट्रांसमिट करना है अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी। तो ये नेक्स्ट पार्ट क्या है, न्यूरॉन का डेंड्राइटस। डेंड्राइटस भी एक पार्ट है किसका, न्यूरॉन सेल का। तो ये डेंड्राइटस पार्ट कौन से हैं, ये शॉर्टर है। देखिए इस तरह के जो ये ब्रांचेस है यहाँ पर, ये डेंड्राइटस है। क्या है, ये डेंड्राइटस है। ये न्यूरॉन सेल के जो ब्रांचेस है डेंड्राइटस है, और ये डेंड्राइटस क्या है, ये शॉर्टर होते हैं, टेपरिंग है, और मच ब्रांच्ड प्रोसेस है। इनमें बहुत सारे जो है ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। क्या है, ये डेंड्राइटस क्या है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, और ये कंडक्ट करता है नर्व इंपल्सेस को। क्या है, ये कंडक्ट करता है नर्व इंपल्सेस को टुवर्ड द सेल बॉडी। ये यहां से नर्व इंपल्सेस को लाता है और कहां पहुंच जाता है, इस सेल बॉडी में। तो इसका प्रोसेस क्या है कि इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एफरेंट प्रोसेस, और एफरेंट प्रोसेस जो है ये किससे कैरी होता है, इस डेंड्राइटस से। तो एफरेंट प्रोसेस क्या है
कि ये कंडक्ट करता है न्यूरो इंपल्सिस को टुवर्ड द सेल बॉडी, बट द जो एक्सॉन है इसमें इफरेंट प्रोसेस है। क्या है? इसमें इफरेंट प्रोसेस है जो क्या करता है, जो कंडक्ट करता है इंपल्सिस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो इस तरह से ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें इसमें नर्व सेल बॉडी है। तो नर्व सेल बॉडी में सेकंड इसमें डेंड्राइटस है और इसका एक और पार्ट है जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो न्यूरॉन सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म, इसमें निसल ग्रेन्यूल्स है, निसल ग्रेन्यूल्स है और लार्ज न्यूक्लियस है। तो निसल ग्रेन्यूल्स का फंक्शन क्या है? इसमें राइबोसोम्स है जो प्रोटीन्स के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी मौजूद है। फिर इसमें जहां से एक्सॉन अराइज है होता है जिसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन के बाहर से कवरिंग है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इसके एंड पर एक्सॉन टर्मिनल्स है। ये एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के साथ मिल जाता है, लेकिन दूसरे न्यूरॉन का क्या है? एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है और दूसरे न्यूरॉन का क्या है? डेंड्राइटिक्स पार्ट है। ये जब मिल जाते हैं तो इनमें साइनाप्सिस बनती है, फिर उसको साइनाप्टिक नोब कहते हैं। तो यहीं से क्या है वो जो इंपल्स की कंडक्शन होती है। तो याद रखना आप कि एक्सॉन में क्या है? इफरेंट प्रोसेस है। यहाँ पर कंडक्ट होते हैं किसके? इंपल्सिस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। बट जो डेंड्राइटिक जो पार्ट है इसमें क्या है? एफरेंट प्रोसेस है जहां पर क्या करते हैं? ये कंडक्ट करता है नर्व इंपल्सिस को टुवर्ड द सेल बॉडी। तो इस तरह से न्यूरॉन क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का, और जिसमें नर्व सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइटिस के पार्ट्स मौजूद है। थैंक यू सो मच।